नमस्कार। आज बात करेंगे जेट इमैक 2025 यानी झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी, कह सकते हैं एक अर्जेंट अपडेट के बारे में। तो चलिए बिना देर किए सीधे देखते हैं कि मामला क्या है। तो हुआ ये कि जब कुछ उम्मीदवार परीक्षा के बाद अपनी आंसर शीट देखने या फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति दर्ज करने के लिए पोर्टल पर गए, तो उन्हें एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग और परेशान करने वाला एरर मैसेज दिखाई दिया। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ये जानकारी खास तौर से उन्हीं के लिए है। ये देखिए, स्क्रीन पर जो मैसेज दिख रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक यही संदेश कुछ उम्मीदवारों को मिला। और अगर ये मैसेज किसी को भी मिला है तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब जेएसएससी अब इस पर एक ऑफिशियल फैसला ले चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि आयोग ने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाया है। मतलब जो उम्मीदवार इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्या फैसला लिया गया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, काफी सोच विचार के बाद आयोग ने एक साफ फैसला लिया है। जिन भी उम्मीदवारों को वो एरर मैसेज दिखा था उनकी दोबारा परीक्षा होगी। जी हां, एक री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, अब इसकी कुछ खास बातें समझ लेते हैं। पहली बात, ये जो दोबारा परीक्षा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए होगी। दूसरी बात, इसका कारण सस्पिशियस एक्टिविटी या कह लीजिए तकनीकी गड़बड़ियां बताई गई हैं। और हां, ये परीक्षा रांची के सेंटर्स पर होगी और इसके लिए एकदम नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। अब एक बहुत जरूरी सवाल, ये परीक्षा आखिर देनी किसको है? क्योंकि ये साफ कर दिया गया है कि ये हर उम्मीदवार के लिए नहीं है। इसके लिए आयोग ने एक ऑफिशियल लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जिन्हें ये परीक्षा फिर से देनी है। अब देखिए, पूरी लिस्ट तो यहां दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बस एक सैंपल है कि लिस्ट कैसी दिखती है। एक नज़र इन नंबर पे डालिए। हो सकता है किसी का रोल नंबर इनमें से हो या इसी तरह का हो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑफिशियल सोर्स को ही चेक करना है। पूरी तरह से कंफर्म करने का बस एक ही तरीका है। जेएसएससी की वेबसाइट पर जाइए, इस नोटिस को ढूंढिए और उसमें अपना रोल नंबर चेक कीजिए। चलिए, तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि अब करना क्या है, अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जेटीएमएक्सी 2025 की पुनर्परीक्षा वाला नोटिस खोजना है। उस नोटिस में जो लिस्ट दी गई है उसमें अपना रोल नंबर ध्यान से चेक करना है। अगर लिस्ट में रोल नंबर है तो फिर नए एडमिट कार्ड का इंतजार करना होगा। और हाँ, वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना बहुत जरूरी है ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि ये री एग्जाम होगा कब? तो देखिए, अभी तक इसकी फिक्स डेट अनाउंस नहीं हुई है और इसीलिए जैसा मैंने कहा, जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। सारी जानकारी वहीं पर आएगी।